हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय जीएस एजुकेशन। आज का सेशन रहने वाला है दोस्तों, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। इस क्लास में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू करेंगे, पार्ट नंबर 2। तो दोस्तों, एक बार क्लास शुरू होने से पहले क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें और क्लास के एंड तक बने रहें। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, माउंट आबू सिरोही जिले में। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए राजस्थान में वे कौन सा स्थान है जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है माउंट आबू। राजस्थान का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो इसका राइट आंसर है झालावाड़। जिला पूछा जाए तो झालावाड़, स्थान पूछा जाए माउंट आबू। पूर्व का पेरिस किस जिले को कहते हैं? आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान के किस शहर को पूर्व का पेरिस कहते हैं। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जयपुर जिले को। इसे दोस्तों भारत का पेरिस व राजस्थान का पेरिस भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है दोस्तों, हम राजस्थान दिवस कब मनाते हैं। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट दिवस है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 30 मार्च। 30 मार्च के दिन हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की अभ्रक नगरी किस शहर को कहते हैं? आपको बताना है दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में से राजस्थान की अभ्रक नगरी हम किस शहर को कहते हैं। आपके पास मात्र 5 सेकंड का समय है। आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भीलवाड़ा जिले को। तो दोस्तों भीलवाड़ा जिले को हम राजस्थान की वस्त्र नगरी, राजस्थान की अभ्रक नगरी, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे भी पूछने की काफी संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, करौली जिले को। करौली जिले का उपनाम है डांग की रानी के नाम से ये प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करौली जिले की आकृति कैसी है? आपको बताना है दोस्तों, करौली जिले की आकृति कैसी है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बत्तख का कार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में अंतर है। आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान की पूर्व से लेकर पश्चिम चौड़ाई तथा उत्तर से लेकर दक्षिण के लंबाई के मध्य अंतर कितना है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 43 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण लंबाई है 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम लंबाई है 869 किलोमीटर।
दोनों के मध्य अंतर है 43 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां से कर्क रेखा गुजरती है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बांसवाड़ा। राजस्थान के ऐसे दो जिले हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो इसका राइट आंसर है 26 किलोमीटर। तथा दोस्तों एक क्वेश्चन और भी बनता है। यदि आपसे पूछा जाए भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां से कर्क रेखा की लंबाई न्यूनतम है, तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। सर्वाधिक लंबाई कर्क रेखा की है मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कितने राज्यों की सीमाएं राजस्थान से लगती है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 5 राज्य। भारत के 5 राज्य है जिसकी सीमा राजस्थान से लगती है। तो दोस्तों नंबर 1 पंजाब राज्य, नंबर 2 हरियाणा राज्य, नंबर 3 उत्तर प्रदेश राज्य, नंबर 4 मध्य प्रदेश राज्य, नंबर 5 गुजरात राज्य। भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा राजस्थान से लगती है। यदि आपसे पूछा जाए सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है, तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर। यदि आपसे पूछा जाए न्यूनतम सीमा किस राज्य के साथ लगती है, तो इसका राइट आंसर है पंजाब राज्य के साथ 89 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा गुजरात से लगती है वह है। आपको बताना दोस्तों कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा दो राज्यों के साथ लगती है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बांसवाड़ा जिला। बांसवाड़ा जिला एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा गुजरात व मध्य प्रदेश से लगती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? आपको बताना है दोस्तों राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा सर्वाधिक पाकिस्तान के साथ लगती है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर, जिसकी सीमा की लंबाई है 464 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है वह है। आपको बताना दोस्तों राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर जिला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1070 किलोमीटर। यदि आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम, तो इसका राइट आंसर है रेड क्लिफ। यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों रेड क्लिफ की कुल लंबाई कितनी है, तो इसका राइट आंसर है 3323 किलोमीटर, जिसकी राजस्थान में कुल लंबाई है
1070 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि अजमेर शहर राजस्थान का छठा संभाग कब बनाया गया। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1987 में। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग बनाया गया 1987 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि राजस्थान में अभी वर्तमान में 7 संभाग है। इन 7 संभागों में से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भरतपुर संभाग। यदि आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है जोधपुर संभाग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 7 संभाग। 7 संभागों के नाम है बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा। ये 7 संभाग है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपको बताना दोस्तों राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसका क्षेत्रफल में प्रथम स्थान है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर। तो दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका राइट आंसर है 38,401 वर्ग किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों करौली जिले का निर्माण कब हुआ था। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 19 जुलाई 1997। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान का औद्योगिक शहर किसे कहते हैं? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कोटा जिला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा शहर घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? आपको बताना दोस्तों राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जिसे हम घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डूंगरपुर जिला। डूंगरपुर जिले को हम घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। इन्हें दोस्तों हम पहाड़ों की नगरी भी कहते हैं। आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और भाई बहनों को शेयर करें। थैंक यू।